राधे राधे भक्तों। लास्ट वीडियो में हमने कुंती का स्तुति सुना और अंत में कृष्ण भगवान हस्तिनापुर रुक जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि युधिष्ठिर बहुत दुखी होता है, शोक में होता है। और वहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि उसको आके समझाते हैं कि शोक मत करो, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके स्वजनों का वीरगति हो गए थे, उस वजह से वो शोक में था। राजा कभी भी विजय होने पर शोक नहीं करता है। नारद, वेद व्यास, बहुत सारे ऋषि मुनि घंटों भर बैठ के उसको समझाते थे, बट फिर भी वो अपने शोक में ही रहते थे। एक बार ऋषियों ने कृष्ण को बोला कि आप ही इनको समझाइए। तो कृष्ण ने इनको समझाया, आपने अपने प्रजा के लिए युद्ध लड़ा और जब भी कोई भी राजा या कोई भी नेता विजय होता है, जीतता है, तो वो सेलिब्रेशन करता है, उत्सव मनाता है। तो आपको भी उत्सव मनाना चाहिए। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तो ऐसा जब बोला तो युधिष्ठिर बोल रहे कि तुम नहीं समझोगे कृष्ण, तुम छोटे हो। तो कृष्ण ने बोला कि आप शोक मत करिए। शोक देखो युधिष्ठिर इसलिए करता था क्योंकि वो धर्मनंदन था, वो देव्य तुल्य उसका स्वभाव था, इसलिए वो अपनी विजय में भी पराजय ही समझता था, इस वजह से शोक करता था। युधिष्ठिर ने बोला, आप नहीं समझोगे कृष्ण, आप छोटे हो, मानता हूं आप सही कह रहे हो कि, बट ये युद्ध मैंने राज्य भोग करने के लिए किया, अपने लिए किया, और इसमें जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा है, ताया है, भाई है, मेरे अपने ही बंधु हैं, अपने ही परिजन है। कई औरतें विधवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए, और इस चीज की पीड़ा मुझे है। कृष्ण बार बार मना रहे थे बट वो नहीं मान रहे थे। तो आपको क्या लगता है? तो मन में प्रश्न उठता है, जिसे भगवान मनाना चाहे वो क्या वो नहीं मानेगा? जैसे युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया, पसीने उतरने लगे, उसके रथ पे बैठ गया, युद्ध करने के लिए मना किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का 45 मिनट का उपदेश दिया सिर्फ, जो कि गांडीव को रख चुका था और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान ने 45 मिनट में उसको उपदेश दिया गीता का। 45 मिनट के बाद वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान जिसे चाहे मना सकते हैं। जैसे एक और दृष्टांत देता हूं, जैसे एक असुर था, भस्मासुर। भस्मासुर ने महादेव का साधना की, उपासना की, और महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और महादेव ने बोला, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं भस्मासुर, मांगो जो मांगते हो। तो भस्मासुर ने बोला, प्रभु मुझे अमर कर दो। तो महादेव ने बोला कि अमर तो मैं नहीं कर सकता हूं, दूसरा वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने बोला कि ठीक है, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए, मैं अपना हाथ जिसके भी मस्तक पर रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने तथास्तु बोल दिया। उसकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी, पार्वती माता उसको सुंदर लगी, अच्छी लगी। बोला महादेव को, आपका वरदान पहले मैं आप पर ही ट्राई करूंगा,
और भस्मासुर महादेव को भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़े। महादेव ने देखा, यार ये तो अच्छा आदमी है, मैंने इसको वरदान दिया और मेरे पीछे ही पड़ गया। तो महादेव आगे आगे भाग रहे थे, भस्मासुर उसके पीछे पीछे भाग रहे थे उसको भस्म करने के लिए। महादेव से वरदान लिया और महादेव को ही भस्म करने की प्लानिंग करने लगा। भागते भागते महादेव ने कृष्ण भगवान को याद किया, तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और कृष्ण भगवान ने बोला, अरे महादेव कहाँ भागे जा रहे हो आप? मैंने भस्मासुर को वरदान दिया, वो मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे ही चला आ रहा है। कृष्ण बोले, वास्तव में ही आप भोले हो, पात्र अपात्र का ध्यान नहीं रखा आपने और उसको दे दिया। और अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर कैलाश जाइए, मैं देख लेता हूं। तो कृष्ण भगवान ने बाल ब्रह्मचारी का रूप ले लिया और भस्मासुर को बोला, ए भस्मासुर कहाँ जा रहे हो? तो भस्मासुर ने बोला कि मैं महादेव के पीछे जा रहा हूं, उनको भस्म करूंगा मैं। कृष्ण बोले, जो बाल ब्रह्मचारी के रूप में थे, उन्होंने बोला, तुम में ऐसी इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तुम महादेव को भस्म करने चले? तो बोला, अभी अभी महादेव ने मुझे वरदान दिया है कि जिसके सिर पे मैं अपना हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। जब ही ऐसा बोला तो कृष्ण भगवान जोर जोर से हंसने लगे, खूब जोर जोर से हंसने लगे। तो पूछा, आप हंस क्यों रहे हो भस्म? अबे तुझे इतना नहीं पता कि अभी महादेव की वरदान में कोई शक्ति नहीं है। जिस दिन से दक्ष प्रजापति ने उनको यज्ञ से वंचित किया है, यज्ञ भाग से वंचित किया है, उस दिन से उनका वरदान खाली जाता है, कोई वरदान का शक्ति नहीं है वरदान में उनके। कहता है, अगर तुमको नहीं विश्वास हो रहा है तो अपने सिर पे हाथ रख के, अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया और वो भस्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान की बात मानव भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं और देवता भी, क्योंकि वो भगवान है ना, उनकी बात कौन टाल सकता है। वो खुद ही मानव के शरीर में, असुर के शरीर में, देवता के शरीर में खुद ही स्थित है ना, तो जो करना चाहे करा सकते हैं हर व्यक्ति से, चाहे वो मानव हो, चाहे वो राक्षस हो, असुर हो, चाहे वो देवता हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जिसको चाहे वो ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने अर्जुन को 45 मिनट में गीता के उपदेश से युद्ध करने के लिए तैयार किया और उन्होंने भस्मासुर को मनाया। तो प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी सूत जी कहते हैं, कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, मतलब उनके अद्भुत कार्य है कृष्ण भगवान के। सूत जी बोलते हैं ऐसा। एक बार क्या हुआ, जब पांडव लोग वनवास काटने के बाद उन्होंने सबने मीटिंग किया, वहां कृष्ण थे, बलराम थे, पांचों पांडव थे। युधिष्ठिर ने बोला कि हम अपने भाइयों से युद्ध नहीं करेंगे, तो ऐसा करो कि आप दुर्योधन को बोलो कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दे, बाकी तुम राजा बन जाओ पूरे विश्व में, हमें सिर्फ 5 गांव दे दे। सबको ये उचित लगा। ये संदेश कौन देने जाए? पांडव। तो बलराम जी ने बोला, ये कार्य कृष्ण बहुत अच्छे से कर सकता है। इसलिए तब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए दुर्योधन के पास और बोला, तुम पूरे विश्व में राज्य करो, राजा बन जाओ, बट उनको 5 गांव दे दो। जब ऐसा बोला तो दुर्योधन ने बोला कि मैं पांडवों को सुई के नोक बराबर भी जगह नहीं दे सकता, अगर उनको चाहिए तो युद्ध करके ले ले। लिखा है महाभारत में
कि जो वेद व्यास जी बोलते हैं, वैसे ये जो भगवान ने ऑफर लाया था, पैकेज लाया था, वो तो उसको अच्छा लगा, ऐसा लिखा भी है। ऐसा लिखा है, हे कृष्ण, कि ये तो बहुत फायदे का सौदा है कि पूरे विश्व में राज करो, 5 गांव सिर्फ उनका दे दो। ये तो फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। बट परंतु मेरे भीतर कोई बैठा है, ये ऐसा लिखा है वहां महाभारत में, मेरे भीतर कोई ऐसा बैठा है जो ये बात मुझे स्वीकार करने नहीं दे रहा है। तो बोलते कोई और नहीं बैठा है, तेरा बाप कृष्ण बैठा है। समझे ना? कहने का भाव ये है, कृष्ण चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बाहर से तो उसको बोलते थे कि शोक मत करो, दुखी मत हो, बट अंदर से जो उनके अंदर बैठे थे वो मानने नहीं दे रहे थे उनको। बाहर से वो दिखा रहे थे कि मैं, समझ रहे हो, बट अंदर उनके अंदर बैठे थे, पर उनको नहीं चाहते थे कि ये माने। और वो ये चाहते थे कि जो भारतवर्ष का वीर पुरुष है, पितामह, भीष्म पितामह ही उनको बताए, उनसे उपदेश के थ्रू वो समझे। क्योंकि मैं तो गीता में चिल्ला चिल्ला के रहा है, अहम सर्वस्व प्रभु। तो वो कृष्ण भगवान चाहते थे कि ये भीष्म पितामह से समझे ये सारी चीजें, भीष्म पितामह के मुंह से सुने, और अलग अलग धर्मों का उसको ज्ञान प्राप्त हो, शोक मुक्त हो जाए और उसको वास्तविक धर्म का पता लगे, जिससे उसका शोक मुक्त हो जाए। तो कृष्ण बाहर से तो चाहते थे, बट अंदर से नहीं चाहते थे कि ये माने।